स्वामी जी, पिछले जो हमारे एपिसोड के अंदर राजनीति से संबंधित प्रश्न उठा था कि आज राजनीति इतनी हावी हो गई है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर की राजनीति हावी ना हो। कोई क्षेत्र बाकी नहीं है, सब क्षेत्रों के अंदर हावी हो गई है। उनकी जरूरत पड़ती है, उनको दिखाया जाता है अखबारों के अंदर, टीवी पे, और वही खुदा बन गए हैं। उसके बिना किसी का काम नहीं चलता है। और दूसरा जो वर्ग है, चाहे शैक्षणिक वर्ग है, साधु है, सन्यासी है, जिनके पास बहुत बड़ा, आप जैसे लोग हैं, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जनता को नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हावी हो गए हैं। तो ऐसे समय के अंदर हमारा अध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ डिवीजन किस तरीके से संतुलन पैदा कर सकता है, वो आप बताएं। आज समाज के अंदर हर जगह पॉलिटिक्स घुस गया है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? आम लोग यही समझते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है अपना काम अपनी तरह हम कैसे करवा सकते हैं, तन से, मन से, धन से, साम दाम दंड और भेद से। बस उसी का नाम आज पॉलिटिक्स बन गया है। और इसीलिए चाहे राजकीय पॉलिटिक्स गिनो, चाहे बिजनेस में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे नौकरी में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे समाज में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे धर्म में पॉलिटिक्स गिनो, चाहे एजुकेशन में पॉलिटिक्स गिनो, हर जगह पे पॉलिटिक्स आ गया है। तो पॉलिटिक्स की जो परिभाषा जो थे पहले ज़माने में, पॉलिटिक्स का मतलब होता है आदमी को समाज के लिए काम करना है, समाज के लिए जीना है, और इसीलिए समाज का कैसा भला होवे, कैसा अच्छा होवे, लोगों को सुविधा कैसे मिले, लोगों का स्वास्थ्य कैसा अच्छा रहे, लोग कैसे एजुकेटेड बने, लोगों को कैसे रोजगार मिले, और समाज के अंदर सौहार्द वातावरण, एक दूसरे के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट, अच्छी भावना, प्रगति की भावना, मैत्री, भाईचारा बढ़े, ऐसा पॉलिटिक्स होना चाहिए। मगर आज क्या हुआ? पहले ज़माने में एक राजा थे और बाद में उसकी परंपरा से वो राज चलता था। तो राजा के पास जो संपत्ति थी, इसको संपत्ति बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर जो संपत्ति प्रजा के पास से वो लेते थे, वो प्रजा के लिए वो खर्च कर देते थे, और इसीलिए उनको जीवन जीने के लिए कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। मगर आज क्या हुआ? जितनी पार्टी इतने राजा बन गए, जितने नेता इतने राजा बन गए, जितने गवर्नमेंट अधिकारी इतने राजा बन गए, जिन जिन व्यक्तियों को समाज में सत्ता मिल गई वो राजा बन गए। यानी समाज में राजा बहुत हो गए, और इसीलिए संघर्ष होना वो तो आवश्यक है। और इसीलिए समाज अगर तंदुरुस्ती की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं सही कर रहा हूँ मगर मैं आर्थिक कमजोर हूँ, तो पैसे वाला व्यक्ति मेरे को गलत साबित कर सकते हैं अपने धन से। तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। कहीं क्या होता है कि बुरा आदमी होता है, वो इलेक्शन में जीत जाता है, और अच्छा आदमी, नीति वाला आदमी है, वो हार जाता है। तो समाज के लिए तो अच्छा नहीं है, मगर क्या करना पड़ेगा? ये तो लोकशाही है, जिसको ज़्यादा वोट मिला इनको स्वीकार करना पड़ेगा। और 5 साल के वो राज करेंगे, और 5 साल के अंदर राज करके कम से कम दोबारा आए या न आए, मगर 5 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि उनकी 7 पीढ़ी चलती रहे। यानी पॉलिटिक्स हर फील्ड में एक पैसा कमाने का साधन बन गया है, जो पहले सेवा का साधन था। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि या तो भारतवर्ष के अंदर राजाशाही होनी चाहिए, या तो सरमुख्तियारशाही। सरमुख्तियारशाही इतनी अच्छी नहीं है, मगर राजाशाही अच्छी है। तो राजाशाही होती है तो उसमें एक ही परिवार के लोग जो सुखी है, संपन्न है, और उसको पैदा हुए उसके यहाँ पैदा हुआ बच्चा ही वो राजा बनता है। उनको बचपन से ही ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये राजाशाही तो संभव नहीं है, मगर अगर लोकशाही के अंदर ऐसे नीति नियम बनाए जाए ताकि कोई भी व्यक्ति
समाज के विरुद्ध अपने बल से, कपट से, छल से इसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे तो उसको सदा के लिए जेल में बिठाया जाए। ऐसा कानून भी कड़क होना चाहिए जो समाज के अहित के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, चाहे कोई संस्था के मुखिया है, चाहे कोई शैक्षणिक संस्था के मुखिया है, जो भी है, अगर वो गलत काम करता है तो उनके लिए बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए और इनका डिसीजन बहुत जल्द आना चाहिए। उसी लिए हमारे कानून की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए, लॉ भी ऐसे होने चाहिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसी प्रकार से मैं ऐसा समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से पॉलिटिक्स हो रहा है, हर व्यक्ति का, सत्ताधारी व्यक्ति का सिर्फ विरोध करना, विरोध के नाम पे, ये ठीक नहीं है। आखिर देश चलाना है, आप सत्ता पे है या विरोध पार्टी पे है, देश के लोगों को फायदा होना चाहिए, उसके लिए आपकी जागरूकता होनी चाहिए। अगर देश के लोगों को आप आपस में टकराओगे, हिंसा करोगे, साधनों का नाश करोगे, जला दोगे, खूनामर्की फैलाओगे, वैमनस्य फैला दोगे और इसको ही अगर हम लोकशाही कहेंगे, इसको ही हम पॉलिटिक्स कहेंगे, तो ये अच्छा पॉलिटिक्स नहीं है। मैं समझता हूँ कि कम से कम लोगों की भावना, लोगों की प्रगति के लिए जागरूक होनी चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है, उसको समाज के लिए काम करना है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो मेरी राय ऐसी है कि लोगों को पॉलिटिक्स में सिर्फ समाज कैसे आगे बढ़े, उसी प्रकार की सोच होनी चाहिए, उसी प्रकार की सोच रखनी चाहिए। और उससे कोई गलत करता है तो इसका विरोध भी लोकशाही तरीका से, समाज का नुकसान ना हो, व्यक्तियों के अंदर वैमनस्य पैदा ना हो, उसी प्रकार से करना चाहिए।